बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व अन अबी हुरैरह रदियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल वल्लज़ी नफ्सी बियदी लक़द हममतु अन आमुरा बिहतबिन फयुहततब सुम्मा आमुरा बिस्सलाति फयुअज़्ज़न लहा सुम्मा आमुरा रजुलन फयउम्मन नास सुम्मा उखालिफ इला रिजालिन फउहर्रिक अलैहिम बुयूतहुम। मुत्तफ़क़ुन अलैह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, मैंने इरादा किया कि मैं लकड़ियाँ इकट्ठी करने का हुक्म दूँ, फिर नमाज का हुक्म दूँ कि इसके लिए अजान दी जाए, फिर मैं किसी एक आदमी को हुक्म दूँ कि वो लोगों को नमाज पढ़ाए और मैं खुद इन लोगों की तरफ जाऊँ, इनके घरों को जला दूँ। यानी इन लोगों की तरफ जाऊँ जो मस्जिद में नहीं आए तो फिर उनको जला दूँ। हममतु का मतलब होता है इरादा करना। ये बाब नसरा यंसुरु से आता है। तो इस हदीस से जमात से नमाज की ताकीद मालूम हुई कि जो लोग जमात की नमाज बिला उज़र छोड़ देते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जमात की नमाज को छोड़ देने और इनको सज़ा देने पर आमादा है। और इससे ये भी इस्तिदलाल किया जाता है कि इमाम के लिए ये जायज़ है कि वो किसी उज़र की वजह से किसी को अपना नायब बनाकर खुद अपनी ज़रूरत की वजह से चला जाए। और इससे ये भी मालूम हुआ, यानी बाज़ लोग इससे ये भी इस्तिदलाल करते हैं कि नमाज जमात के साथ पढ़ना फ़र्ज़ है। अगर फ़र्ज़ ना होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको ये सज़ा की धमकी क्यों देते। मगर बाज़ उलमा फरमाते हैं कि जमात की नमाज सुन्नत मुअक्किदा है। वो भी इसी हदीस से इस्तिदलाल करते हैं कि जमात के तर्क करने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ धमकी दी है, सज़ा नहीं दी। अगर ये फ़र्ज़ होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सज़ा भी देते। बहरहाल इस हदीस से हमें जमात की फ़जीलत मालूम हुई, जमात की अहमियत मालूम हुई और जमात को छोड़ने पर देखें कितनी सख्त वईद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इतने नरम दिल हैं, अपने उम्मतियों से इतनी ज़्यादा मोहब्बत फरमाते हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि मेरा दिल करता है कि इनके घरों को जला दूँ। तो इससे मालूम हुआ कि जमात का छोड़ना बहुत ही बुरा अमल है। अन इब्ने मसूद रदियल्लाहु अन्हु क़ाल मन सर्रहु अन यल्क़ल्लाह तआला गदन मुस्लिमन फलयुहाफ़िज़ अला हाउलाइ क़लाति हैसु युनादा बिहिन्ना। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि जिस शख्स को ये बात पसंद है कि वो कल को अल्लाह से इस हाल में मिले कि वो मुसलमान हो, तो इसको चाहिए कि वो इन नमाज़ों की हिफाजत करे जिनके लिए अजान दी जाए। फ़इन्नल्लाह शरअ लिनबिय्यिकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुननल हुदा व इन्नहुन्ना मिन सुननिल हुदा वलौ अन्नकुम सल्लैतुम फी बुयूतिकुम कमा युसल्ली हाज़ल मुतखल्लिफु फी बैती लतरक्तुम सुन्नता नबिय्यिकुम वलौ तरक्तुम सुन्नता नबिय्यिकुम लज़लल्तुम वलक़द रअयतुना वमा यतखल्लफु अन्हा इल्ला मुनाफिकुन मालूमुन निफाक वलक़द काना रजुलु युअता बिही युहादा बैना रजुलैन हत्ता युक़ामा फी सफ़। रवाहु मुस्लिम। इसलिए कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हिदायत के तरीके मुकर्रर फरमाए और ये नमाजें भी इन्हीं सुननुल हुदा यानी हिदायत के तरीक़ों में से हैं। और अगर तुम नमाजें अपने घरों में पढ़ते हो तो तुम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ दोगे, और अगर तुमने अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत छोड़ दी तो यकीनन गुमराह हो जाओगे।
और मैंने तो अपने लोगों का ये हाल देखा है कि नमाज से वही मुनाफिक पीछे रहता जो खुल्लम खुल्ला मुनाफिक होता। अगर आदमी को दो आदमियों के सहारे से लाया जाना पड़ता तो वो भी सफ में खड़ा कर दिया जाता। वफ़ी रिवायत लहू क़ाल इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लमना सुननल हुदा व इन्ना मिन सुननिल हुदा सलात फिल मस्जिदिल लज़ी युअज़्ज़नु फी। और इसी मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत में आता है कि हज़रत इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत के तरीके सिखलाए और हिदायत के तरीक़ों में से इस मस्जिद में नमाज पढ़ना भी है जिसमें अजान दी जाती है। तो इस हदीस मुबारक से भी हमें ये मालूम हुआ कि जमात से नमाज पढ़ना किस कदर बड़ा और फजीलत वाला काम है। यानी इसमें भी जमात के साथ नमाज की ही तरगीब दी जा रही है और जमात के साथ नमाज ना पढ़ने वाले को गुमराह बताया गया। नीज़ ये मुनाफिकों से भी बदतर आदमी है जो नमाज जमात के साथ छोड़े, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुनाफिक भी जमात के साथ नमाज अदा करते थे और बीमार जो होते थे अगर उनमें भी इतनी ताकत होती कि वो किसी के सहारे के ज़रिए ही जमात में शामिल हो जाए तो भी वो जमात में शामिल होते थे। तो इसमें फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे नबी के लिए सुननुल हुदा मुकर्रर की। तो सुननुल हुदा यानी हिदायत के तरीके कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अफ़आल थे वो दो किस्म के हैं। नंबर एक, जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत के तौर से किए, और नंबर दो वो अफ़आल जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदत के तौर से किए हैं। तो पहली किस्म को फुक़हा सुननुल हुदा कहते हैं, यानी वो अमाल जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत के तौर से किए हैं, और दूसरी की किस्म को सुनन ज़वाइद कहते हैं। फिर सुनन हुदा की दो किस्में हैं, नंबर एक सुनन मुअक्किदा और नंबर दो सुनन गैर मुअक्किदा। सुनन मुअक्किदा वो हैं जिन पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुवाज़बत फरमाई हो और ताकीद भी फरमाई हो, और सुनन गैर मुअक्किदा वो हैं जिन पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुवाज़बत नहीं फरमाई और ना ही इनके करने की बहुत ज़्यादा ताकीद फरमाई है। तो इस हदीस में सुनन हुदा से मुराद सुन्नत मुअक्किदा है। तो फरमाया कि ये जमात के साथ यानी मालूम हुआ कि जमात के साथ नमाज पढ़ना सुन्नत मुअक्किदा है, यानी उन सुन्नतों में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन तरीक़ों में से हैं जिसकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा ताकीद फरमाई। फिर फरमाया जो हदीस में कि कमा युसल्ली हाज़ल मुतखल्लिफु फी बैती, तो मुतखल्लिफु ये शायद किसी की तरफ इशारा करके फरमाया, लेकिन यहाँ पर किसी का नाम नहीं लिया गया। तो इस हदीस से हमें जमात की फजीलत मालूम हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुननुल हुदा में से ये जमात के साथ नमाज पढ़ना भी है। अन अबी दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मा मिन सलासतिन फ़ी क़रयतिन वला बदविन वला तुक़ामु फ़ीहिमुस्सलाह इल्ला क़द इस्तहवज़ अलैहिमुश शैतान फ़अलैकुम बिल जमाअ फ़इन्नमा यअकुलु ज़िअबु मिनल गनमिल क़ाज़िया। रवाहु अबू दाऊद बिइस्नादिन हसन। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जिस बस्ती या जंगल में 3 आदमी हो जिनमें नमाज का एहतमाम ना होता हो तो इन पर शैतान गालिब आ जाता है। बस जमाअत की नमाज को लाजिम पकड़ो, यकीनन भेड़िया इस बकरी को खा जाता है जो रेवड़ से दूर रहती हो। अबू दाऊद ने हसन सनद के साथ इसको रिवायत किया। गनम कहते हैं बकरी को, इसकी जमा अगनाम आती है। तो इस हदीस से ये मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज बाजमात पढ़ने की तरगीब दी कि अगर ज़्यादा लोग नहीं 3 भी अफराद हों तब भी
नमाज को जमात के साथ ही पढ़ा जाए। मतलब ये कि जिस बस्ती या जंगल या देहात में जमात नहीं होती तो शैतान जब चाहे आसानी के साथ इनको काबू कर लेता है, मगर जो इज्तिमायत के साथ रहते हैं इनमें एक कुव्वत और ताकत होती है, तो इन पर आसानी के साथ कोई गालिब नहीं आ सकता। यही हाल शैतान का है कि वो तन्हा आदमी पर अपना असर जल्दी डालता है, बखिलाफ जमात के कि इस पर इसका असर नहीं पड़ता। और इसी बात को हदीस में बयान फरमाया गया कि जब भी 3 आदमी मौजूद हों तो वो नमाज को जमात के साथ अदा करने की तरतीब बनाएं, यानी अपने अंदर इज्तिमायत को पैदा करें, वरना शैतान इन पर गालिब आ जाएगा। और इसकी मिसाल ये दी जा रही है कि भेड़िए को बकरियों के रेवड़ पर हमला करने की जुर्रत नहीं होती, मगर जब बकरी अलग हो तो फिर भेड़िया इस पर फौरन गालिब आ जाता है और उस पर हमला करता है। इसी तरह इंसान भी इज्तिमायत के साथ रहे तो शैतान के वार से बच जाएगा। बाबुल हस्सी अला हुजूरिल जमाअती फी सुबही वल इशा, सुबह और इशा की जमात में हाज़री की तरगीब का बयान। इस बाब के तहत इमाम नववी रहमहुल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन अहदीस का जिक्र फरमाएंगे जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पर सुबह और इशा की जमात में हाज़री की तरगीब दी, इसलिए कि ये औकात ऐसे होते हैं जिसमें इंसान सुस्त हो जाता है और जमात को छोड़ देता है। तो ख़ास तौर पर इन दोनों नमाज़ों का जिक्र किया कि जिस तरह दूसरी नमाज़ें जमात के साथ पढ़ने का एहतमाम करो, ऐसे ही इन नमाज़ों का भी ख़ास एहतमाम किया जाए। अन उस्मान बिन अफ़्फ़ान रदियल्लाहु अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मन सल्लल इशाअ फ़ी जमाअत फ़कअन्नमा क़ाम निस्फ़ल लैल व मन सल्लल सुब्ह फ़ी जमाअ फ़कअन्नमा सल्लल लैल कुल्लह, रवाहु मुस्लिम। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जिसने जमात से इशा की नमाज़ पढ़ी तो उसने गोया आधी रात क़याम किया, और जिसने सुबह की नमाज जमात से पढ़ी तो इसने गोया सारी रात नमाज पढ़ी। तो इससे पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा और फजर की नमाज जो शख्स जमात के साथ पढ़ ले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी ये फजीलत बयान फरमाई कि वो ऐसा है जैसे कि उसने पूरी रात इबादत की। देखिए, पूरी रात इबादत करने में कितनी मेहनत और मुशक्क़त उठानी पड़ती है, लेकिन अगर हम बाजमात नमाज का एहतमाम कर लें तो इससे इतना ज़्यादा अजर व सवाब मिलता है। तो इससे फजर और इशा की बाजमात नमाज पढ़ने की फजीलत मालूम हुई। वफ़ी रिवायत तिरमिज़ी अन उस्मान क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन शाहिदल इशा फ़ी जमाअ कान लहू क़यामु निस्फ़ि लैला व मन शाहिदल इशा वल फ़ज्र फ़ी जमाअ कान लहू कक़यामि लैला। क़ाल तिरमिज़ी हदीसुन हसनुन सहीहुन। और तिरमिज़ी की एक रिवायत में है कि हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो इशा की नमाज में हाजिर हुआ इसके लिए आधी रात के क़याम का सवाब है, और जो इशा के साथ फजर की नमाज में भी हाजिर हुआ तो इसके लिए पूरी रात के क़याम के बराबर सवाब है। इमाम तिरमिज़ी ने कहा यह हदीस हसन सही है। तो इसका भी यही मतलब हुआ कि नमाज फजर और इशा की ख़ास तौर पर एहतमाम के साथ जमात के साथ पढ़नी चाहिए। सारी ही नमाजें बाजमात हों, लेकिन जैसा कि आपको पहले बताया कि ये चूँकि सुस्ती का टाइम है इसलिए इनका जिक्र फरमाया। तो इसमें भी इन नमाज़ों के बारे में तरगीब दी जा रही है कि इनकी जमात को भी न छोड़ा जाए। वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल वलौ यअलमून मा फ़िल अतमति वस्सुब्ह लअतौ
हब्वा मुत्तफ़क़ुन अलैहि वक़द सबक़ा बितूलिही। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर लोग इशा और सुबह की नमाज की फजीलत जान लें तो इन्हें घुटनों के बल भी आना पड़े तो वह ज़रूर इस नमाजों में आए। वक़द सबक़ा बितूलिही, और तहकीक ये रिवायत तफसील से पहले गुजर चुकी है। इस हदीस से ये जो हदीस हमने पढ़ी ये पहले बाबू फ़ज़्ल अज़ान में भी गुजर चुकी है, लेकिन इमाम नववी रहमहुल्लाह इसको दोबारा इसलिए यहाँ पर लाए क्योंकि इसमें इशा और सुबह की नमाज की फ़जीलत का बयान है, तो इसलिए इसका दोबारा ज़िक्र हुआ कि ये इस कदर फ़जीलत वाली नमाजें हैं कि अगर लोगों को इनकी फ़जीलत का इल्म हो जाए तो वो किसी उज़र पर भी इसको ना छोड़े, और बिला उज़र जो है वो तो कभी छोड़ेंगे ही नहीं। तो फरमाया कि घुटनों के बल भी आए, यानी उनको उज़र है, चला नहीं जा रहा, घिसट घिसट कर भी इन नमाजों के लिए आए। अतमा से मुराद ईशा की नमाज है। वअन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैसा सलातुन अस्क़ला अलल मुनाफ़िक़ीन मिन सलातिल फ़ज्र वल इशा वलौ यअलमून मा फ़ीहिमा लअतौहुमा वलौ हब्वा मुत्तफ़क़ुन अलैहि। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से ही रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुनाफिकीन पर फजर और इशा की नमाज से ज़्यादा भारी कोई और नमाज नहीं, और अगर वह इनकी फजीलत को जान लें तो वह ज़रूर इन नमाजों में हाजिर हो चाहे इन्हें घुटनों के बल घिसट कर ही आना पड़े। हब्वा, हब्वा कहते हैं वो कपड़ा जिससे पीठ और पिंडलियों को मिलाकर बांधा जाए, यानी किसी के कपड़े में लिपट जाना, पीठ और पिंडलियों को किसी कपड़े से बांध लेना, तो इस हालत को कहते हैं। तो फरमाया कि इसकी फजीलत मालूम नहीं, इसीलिए लोग इसको छोड़ देते हैं, वरना तो ये बहुत फजीलत वाली चीज़ है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्क़ला अलल मुनाफिकीन, यानी ये मुनाफिकीन पर बहुत भारी है। फजर और ईशा ये दोनों ही वक्त ऐसे हैं जिसमें अमूमन आराम किया जाता है और नींद का गलबा होता है, ख़ास करके सर्दी के दिनों में, तो इसमें लोग सुस्ती करते हैं। तो इस हदीस में इस बात की तरफ तरगीब दी कि ऐ मुसलमानों, फजर और इशा की नमाज में सुस्ती करके मुनाफिकों की मुशाबहत अख्तियार न करो। फरमाया ये तो इतनी अजीम व शान नमाजें हैं कि अगर तुम्हें घिसट कर भी आना पड़े तो फिर आओ, यानी हब्वा यानी सुरीन के बल आते, यानी जो शख्स पैरों से चलने की ना ताकत रखे, कोई उज़र है, तब भी ये इतनी फजीलत वाली है कि तब भी घिसट घिसट कर आ जाओ, यानी ये दोनों नमाजों इस काबिल नहीं कि इनकी जमात को छोड़ा जाए। तो इससे मालूम हुआ कि इन दोनों औकात की नमाजें किस कदर फजीलत वाली हैं। जैसे कि आपको पहले बताया कि सारी ही नमाजें फजीलत के एतबार से बहुत ज़्यादा हैं और तमाम नमाजों को जमात के साथ ही अदा करना चाहिए, लेकिन सुस्ती के औकात की वजह से इन दोनों का नाम लिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमने जो पढ़ा अल्लाह पाक हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद है कि आपको आज का सबक समझ आ गया होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।